Hello everyone, very good evening to all of you। क्या आप लोगों को आवाज बहुत क्लियर है? जल्दी बताइए भाई। आवाज क्लियर है सभी को? कैसे हैं आप सभी लोग? प्रीति, वेरी हॉट। आप बताइए आप कैसे हैं? यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आलोक कुमार। और आप जानते हैं कि अनअकैडमी पर मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ है 14 जुलाई से MWF, ठीक है, 5 बजे एग्जैक्ट ग्रुप 3 की क्लासेस चलती है जो CSIR नेट वाले बच्चों को अटेंड करनी ही चाहिए। असित थोड़ा उदास से हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जीवन है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी स्टोरी भी आज की यही थी कि जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लास्ट क्लास कट कहाँ हुई थी। क्या कट हो गया लास्ट क्लास में? जल्दी आ जाइए सभी लोग। अब कट नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अब अपने पास है यूपीएस। जी हाँ, अपने पास है ल्यूमिनियस, सॉरी ल्यूमिनस इन्वर्टर। इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ अन अकेडमी का प्रमोशन करता हूँ, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रमोशन से याद आया, अजीब अजीब एड्स हैं। आई वॉज ड्राइविंग टू माई ऑफिस, यू नो दैट। तो जैसे ही मैं ऑफिस में आ रहा था मुझे एक एड सुनाई दिया, गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। ये कैसे मसाले हैं भाई, तो जहां भी जाए रिश्ते बनाए? अगर हमें मुझे पता होता मेरी शादी से पहले कि गोल्डी मसालों से रिश्ते बनते हैं, तो मैं तो गलती डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा था अब तक। मुझे गोल्डी मसाले ही ट्राई करने चाहिए थे। Right? एक और था, मदर डेयरी आइसक्रीम और खिलाए रिश्तों का स्वाद बढ़। व्हाट? रिश्तों का स्वाद कैसे बढ़ाना था? मैं तो दूसरी टेक्निक से बढ़ा रहा था। एनीवेज, मैं अपनी टेक्निक डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट जो भी है तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आ जाइए बेटा। ये कुछ भी बोलते हैं, गोल्डी मसाले जो हैं, आई होप उनको बुरा ना लगा हो मेरी बातों का। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से करता रहिए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। गोल्डी मसाले जहां भी जाए बनाए साले तो काइंड ऑफ मोर अट्रैक्टिव होता फॉर मेंस। ठीक है, एनीवेज, जानते हैं भाई, यहाँ मैं दो चार बातें लिख देता हूँ जो काफी चीज। अन अकेडमी ऐप पर जाइए, प्रोफाइल है उसको जरूर फॉलो करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरे बन के फॉलोअर होने वाले हैं, 2-3 की जरूरत है, तो आप लोग जाइए। अरे मुझे अब रवि, मुझे अपना कुछ नहीं करना है, डोंट वरी। मैं तो ये जिंदगी जी ली है अपनी, मतलब इन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आई एम नॉट द पार्टिसिपेंट एनी मोर, आई एम जस्ट द कोच। मैं आपको ऐसे गाइड करता रहता हूँ। अदरवाइज मैं अब भी पार्टिसिपेंट होता तो मैं सारे सीक्रेट्स बताता नहीं जो मैं आपको सारी क्लासेस में बताता रहता हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो करके रखिए। बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा, यूज द कोड APR10।
इस कोड से आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, जहां पर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशंस। मेरी क्लास में आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं, तो डाउट क्लियरिंग सेशन की कोई ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट नहीं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, राइट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, CSIR UGC नेट वाले फोल्डर में जाइए, सबसे पहले मुझे फॉलो करके रखिए। APR10 कोड यूज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लिमिटेड ऑफर। हालांकि इसके साथ अब एक नया ऑफर आ गया, मैंने आपको बताया था 12+1 के अलावा 12+2 वाला ऑफर आ चुका है, 6+1 का ऑफर आ चुका है, राइट। मैं एक बार चेक कर लूंगा संगीता कि वो क्लास क्यों नहीं मिल रही है। चलिए बेटा, तो हम MOT नहीं पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू, अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और इसके नोट्स भी आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई सभी लोग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, और मुझे जल्दी से एनर्जी बता दीजिए। आर यू हाई नहीं, हाउ, क्या था डायलॉग, क्या था, हाउ इज दिस जोश, बैक बॉन्डिंग। मैं अपने लेक्चर दोबारा कभी नहीं देखता, मुड़ के वापस में देखने की मेरी आदत नहीं है। मैं बस, मैं ये कह रहा हूँ, जो लेक्चर देखेंगे मेरे, तो अगर केमिस्ट्री उसमें से देखें तो उन्हें समझ में आ जाएगा, सारी बातों का कॉन्सेप्ट जो है उन्हें क्लियर हो जाएगा। मेरी क्लासेस में से केमिस्ट्री सीखिए, बाकी चीज तो आपके लिए सपने ही है, वो नहीं सीख पाएंगे आप। आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बैक बॉन्डिंग है। इट डजेंट मीन हम बैक बॉन्डिंग के साथ डील करेंगे, बॉन्डिंग का एक अलग मेथड है आज की क्लास, समझ रहे हैं? यानी कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। लुईस ऑक्टेट रूल से स्टार्ट किया था, देन बैलेंस सेल, सॉरी, BBT पढ़ी, CPR के बारे में पढ़ा, MOT को हम अब भी पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा भी देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बैक बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी पूरी केमिस्ट्री है, बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आज की मेरी क्लास में बातें बहुत बहुत ध्यान से सुननी है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग को जन्म दे सकती है। तो इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए आप लोग समझ सकते हैं, देखिए, पैसे की कमी अलग अलग किस्म की परिवारों को जन्म दे सकती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे तो अगर मनी सबके पास प्रॉपर प्रेजेंट रहे तो हर एक इंसान ईमानदार होता है, जब तक उसके पास प्रॉपर पैसा रहता है। जब पैसे की कमी होने लगती है तभी हमें उनके अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। तो लोग पैसे की कमी को पूरा करने के लिए कभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। कोई डबल शिफ्ट में काम करता है, कोई चीटिंग करने लगता है, देयर आर सो मेनी वेज, राइट। तो आप लोगों को यही समझना है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने का मतलब सेंट्रल एटम। आज से पहले मैंने पूरी केमिस्ट्री आपको ऐसे पढ़ाई कि पूरी केमिस्ट्री में जो भी हेड है वो सेंट्रल एटम है, लेकिन आज सेंट्रल एटम ने हाइब्रिडेशन कर ली हो या सेंट्रल एटम ने जितने भी तरीके अपनाने हो सारे तरीके अपनाए, लेकिन उन सभी तरीकों से भी उसकी वो एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया है। अब वो क्या तरीके बनाएगा, यहाँ से आगे की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, तो पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों को समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एक तरीके से हमारे घर में पैसे की कमी है। तो आपके फादर या आपके जो भी इंसान घर का हेड है, वो क्या डिसीजन ले सकता है, सेम डिसीजन सेंट्रल एटम ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि पैसे की कमी भी तीन तरीके से हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्या समझ, इलेक्ट्रॉन की कमी होना,
और हमारे जीवन में पैसे की कमी होना एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हम करेंगे वही उन मॉलिक्यूल्स ने किया होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहली बात, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना। अगर वो स्टोरी आप समझ गए तो आप बैक बॉन्डिंग का हर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए, क्या आप रेडी हैं? थम्स अप कर दीजिए, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इन जस्ट 30 सेकेंड्स। चलिए भाई, सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए बेटा, आपने कितने तरीके की गरीबी देखी है या कितने तरीके के गरीब लोग देखे हैं? मैंने जितने भी टाइप के गरीब लोग हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टाइप नंबर 1, वो गरीब लोग जो बेचारे पैदा ही गरीब हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय बर्थ। एंड बाय बर्थ से मेरा मतलब है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, जब उनका फॉर्मेशन होता है तब भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, बी एच एच एच। आप इस बोरोन की कहानी समझिए बेटा। बोरोन के पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। उसने बहुत ईमानदारी के साथ तीनों ही इलेक्ट्रॉन से 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। ऐसा ईमानदारी भरा जीवन भरने के बाद, जीने के बाद भी उसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमियां हैं वो पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? तो उसका आंसर आप जानते हैं सर, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो BH3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ईमानदारी से एक आदर्श जीवन जीने के बाद भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो बचपन में बहुत ही गरीब पैदा हुआ है। तो ये है बाय बर्थ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, चाहे आप BeH2 को पढ़ लीजिए। बेरिलियम बेचारा वैलेंस शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या कर ले? अगर वो कोवलेंट बॉन्ड 2 भी बना लेगा तब भी उसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यानी कि हमारी केमिस्ट्री में भी हमारे जीवन के तरह एक पहले टाइप के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वो हो सकते हैं जो बाय बर्थ हैं, यानी कि जो गरीब घर में पैदा हुए। आप समझ लीजिए, वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के बावजूद भी गरीबी की जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइप, राइट। दूसरे टाइप के क्या हो सकते हैं? देखो बेटा, दूसरे होते हैं बाय नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ देयर बाय नेचर। और तीसरे होते हैं, मतलब कि सुनिए ध्यान से, मैं क्या बाय नेचर से मैं आप लोगों का कहना चाहता हूँ कि वैसे तो भगवान ने अच्छे खासे घर में पैदा किए, राइट, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से गरीबी में आना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो गया किसी से प्यार, तो यही कारण है गरीबी का। और वो भी किससे? एक ऐसी लड़की से जिसके खर्चे बहुत ज्यादा। तो अब क्या हो, आप चाहे एक स्टेबल फैमिली में भी पैदा हुए हो, आप लोग धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है कार्बन। देखिए कार्बन कितना खुश नसीब है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एकदम खुशहाल जिंदगी जी सकता था, राइट। लेकिन कार्बन के दिल में आई यूं कि भैया, वैसे तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए खुश, कोई दिक्कत नहीं, ना ना ना, लेकिन ऐसा करते नहीं ये लोग। कार्बन कहेगा कि भाई हम एक काम करते हैं, कार्बन के दिल में आ गई फ्लोरीन। देखो, किससे मोहब्बत हुई? फ्लोरीन। कार्बन अपनी औकात में नहीं रहा। तो याद रखिए बेटा, मैं डायरेक्टली डायरेक्टली बातें नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैं सब्जेक्ट के थ्रू आप लोगों को बातें समझाता हूँ, राइट। सुनते रहिए। कार्बन ने दोस्ती कर ली फ्लोरीन से,
एक फ्लोरीन ही ऐसी चीज है कि जिसके साथ जुड़ जाए उसका सारा पैसा खींच लेती है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। तो एक फ्लोरीन ही किसी एटम को करीब करने में या उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने में सफिशिएंट होती है। लेकिन कार्बन भाई साहब एक तो संभल नहीं रही। ये देखो कितनी फ्लोरीन के साथ जुड़ के बैठे हैं। बताओ इसका क्या हुआ। एक से भी कर लेता तो भी सफिशिएंटली करीब हो जाता, लेकिन जुड़ा कितनों से, चार से। चार से जुड़ने की वजह से कार्बन पर हाई पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। दैट इज वाई कार्बन दूसरी दुनिया को तो नजर आएगा कि नहीं हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं भाई, बहुत मस्त जिंदगी चल रही है। लेकिन सच्चाई तो कार्बन जानता है, सच्चाई दुनिया भी जानती होती है उन लोगों की, ये दिल से दुखी है। ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे। मैं सिर्फ टाइप ऑफ कंपाउंड बता रहा हूँ, इनकी डिटेल में एक एक में जाके देखेंगे कि ये क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। और आप भी तो ये जानना चाहते हैं, आप भी तो इनमें से कैटेगरी में आते होंगे। तो जो सॉल्यूशन मैं इन लोगों को बताऊंगा, यकीन मानिए अपने जीवन में आपके लिए वही सॉल्यूशन होगा। तीसरा सॉल्यूशन, तीसरे टाइप के लोग आते हैं आपकी तरह, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक तो गरीब है। किस तरीके से, बाई बर्थ। एक तो पैदा ही गरीब हुए और हरकतें भी जो आपकी हैं वो सुभान अल्लाह। समझ रहे? मुझे लगता है आप जो लोग हैं वो इस थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बोरोन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, आंसर है सर इसके पास तो 3 थे। यानी कि अगर ये ईमानदारी से भी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहने वाला था। लेकिन शौक बड़ी चीज, आप जानते हैं ठीक है कि किसका ऐड है, शौक बड़ी चीज है। समझे क्या है, दोस्ती भी देखो, पसंद तो सभी को दिल में फ्लोरीन ही होती है, चाहे खर्चे ही क्यों ना कराती हो, पर पसंद फ्लोरीन ही है सभी को, ठीक है। अब बोरॉन की सिचुएशन सोचे, आप सोचिए कि एक तो बेचारे के पास पहले से ही सारे बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऊपर से जो दोस्ती हुई इससे फ्लोरीन, तो इसका क्या होगा आप सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो आप सोचेंगे सर ये जिंदा कैसे है, ये चल कैसे रहा है इसका घर। चलिए, तो सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं इस वक्त वो यही है कि सर बाकियों को जाने दो, क्योंकि हमारा कैटेगरी तो यही है कि पैसा अपने पास है नहीं पर मोहब्बत अपने को बहुत सही जगह है। तो आप हमें बताइए, इसका बताइए इसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपकी कैटेगरी को डिस्कस करता हूँ, यानी कि केस नंबर थर्ड। तो पैदाइश ही गरीब है, तो हरकतें भी ऐसी ही हैं जो उन्हें और गरीब बनाने पे ले जाती है। तो चलिए BF3 मॉलिक्यूल को पहले स्टडी करते हैं कि इसकी स्टोरी एक्चुअल में है क्या, तो देखते हैं भाई। तो आप जानते हैं भाई बोरोन, इस मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ाया है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी, लेकिन आज ये पूरी कहानी सुनेंगे। अगर आज आपने मेरी कहानी समझ ली तो समझिए आज की क्लास के बाद आप बैक बॉन्डिंग कभी कहीं और पढ़ेंगे ही नहीं, आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। बैक बॉन्डिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप लोग तो इससे बहुत ज्यादा अटैच होने चाहिए, क्योंकि आपके ही जीवन की तो कहानी चल रही है। तो देखिए आप लोग क्या करें, क्या करते ऐसी सिचुएशन में होते तो BF3 भी शायद वही करेगा। सबसे पहली बात चलते हैं भाई बोरोन के पास। बोरोन की हाइब्रिडेशन है sp2। बोरोन के पास एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल है, दिस इज 2s एंड 2p। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 एंड 3। 2s वाला इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट किया जा सकता है, क्लियर है। बोरोन क्या करता है, अपने एक s और दो p ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता है
मिक्स करने की वजह से बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनने का मतलब क्या है? एक sp2 ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक इसमें और एक इस तरीके से, 3 sp2 ऑर्बिटल जनरेट कर लेता है, जिनमें इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कहानी है हमारे दोस्त फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो है काफी खर्चीली चीज है, हर किसी के बस की अफोर्ड करना नहीं है। पसंद सबको है, पर अफोर्ड करने की बात होती है। पसंद तो मैं भी किसी को कर लूं, और मेरी औकात से बाहर है तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि सच्ची मोहब्बत ही हो गई है। बेटे मोहब्बत जो है करिए, लेकिन पीछे मत पड़ी किसी की। क्लोरीन ये रही, क्लोरीन के पास है पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड। ये पी ऑर्बिटल, ये अपने पी ऑर्बिटल को कहेगा आओ बोरोन हमारे साथ बॉन्ड बना लो। बोरोन तो तैयार खड़ा तुम्हारी तरफ, सोचा बर्बाद हो जाएंगे, प्यार तेरे से करेंगे। तीसरा फ्लोरीन आया, आओ बोरोन कर लो। तो यहां पर BF3 मॉलिक्यूल है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, इन जनरली हम इजीली इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोरोन ने बॉन्डिंग करने के लिए फ्लोरीन को अपने ऑर्बिटल तो दे दिए, लेकिन ये इक्वली शेयर्ड नहीं होंगे। इक्वली शेयर्ड नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा, और इस पे क्या चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। ये मत सोचना कि सर देखो डेल्टा नेगेटिव तो 3 डेल्टा नेगेटिव, अबे तो यहाँ ये लिख ले। चार्ज जो है वो तो हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। अब ये बोरोन जो है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। लेकिन आप बोरोन के बारे में एक बात और जानते हैं, पता है क्या? वो बात ये है कि अगर बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक फ्लोरीन से यहां, एक फ्लोरीन से यहां, और एक फ्लोरीन से यहां जुड़ा हुआ है, तो ये सब करने के बाद भी बोरोन के पास, मान लीजिए ये तीनों प्लेन में है, देखो ध्यान से समझ, मैं आपको बता, अगर आप मेरी ये स्टोरी समझ गए इस मॉलिक्यूल की, तो आप सारी सिचुएशन समझ जाएंगे। बोरोन के पास अब भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अरे देखो यहाँ पे ये ना एम्प्टी ऑर्बिटल, प्योर पी। प्योर पी क्या है? एम्प्टी। और फ्लोरीन की स्टोरी अगर आप लोग देखेंगे, तो फ्लोरीन के पास अभी पी ऑर्बिटल फील्ड है और एस पी फील्ड है। अगर मैं फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल की बात करूं, जो कि फील्ड है, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड। सिचुएशन समझिए क्या है। बोरोन ने दोस्ती करी किससे? फ्लोरीन। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की भूखी है, हम ऐसा जानते हैं। इस पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूखी जो है वो कौन है? फ्लोरीन। आप कहेंगे सर आप इसे भूखी क्यों कह रहे हैं, आप इसे भूखा क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ फीमेल कैटेगरी से, वो आप समझ जाएंगे अभी क्यों। तो फ्लोरीन क्या करती है, बोरोन के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बोरोन जो है मरने की हालत में पहुंच जाएगा, इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन देख के ही सोच रही है कि बताओ बेचारा बोरोन, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा बहुत जल्द। और बात बोरोन की अनस्टेबिलिटी की नहीं है, बात ये है पूरा मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल हो। तो फ्लोरीन सोचेगी कि यार ठीक है, हमने इससे पैसे लूट लिए हैं काफी ज्यादा, अब ये मरने की हालत में, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो क्या फ्लोरीन अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, उनको वापस करने की सोचेगी? तो फ्लोरीन के दिमाग में एक बात आई। फ्लोरीन सोचेगी कि अगर मैंने अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो खींचे हैं वो इसको वापस कर दिए,
तो कल को दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि फ्लोरीन ने बोरोन पे तरस खा के इलेक्ट्रॉन दिए। दुनिया वाले ये कहेंगे कि बोरोन ने, अगर मान लीजिए आप ही तो हैं दुनिया वाले, देखो आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वेरी गुड, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने पहले पढ़ा है। बात ये, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ को दे दे तो कल को फ्लोरीन की मार्केट में कोई इज्जत नहीं। दुनिया वाले सोचेंगे बोरोन ने फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अरे ऐसी फ्लोरीन की क्या इज्जत करनी जो बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे के आ गई, हट। समझ रहे बात? तो फ्लोरीन एक सिचुएशन में तो अटका हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन खींच लिए वो वापस नहीं हो सकते हैं। समझ वाली बात? अब बात ये है, फ्लोरीन की भी एक अपनी सिचुएशन, चाहे बाहर से कोई कितना भी हार्ड बन रहा हो, उसके घर की सिचुएशन होती है जो सब नहीं जानते। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लोरीन के घर पे। फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रॉन की लालची, पैसे की दीवानी, लेकिन फ्लोरीन के घर की कहानी क्या है? फ्लोरीन के पास भी ऑलरेडी ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो, अब मैं फ्लोरीन का कोई दूसरा रूप दिखाता हूँ आपको। तो ये है, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी ये जो पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करे हैं, इसके अलावा भी दो लोन पेयर और हैं इसके पास। इसके पास भी हैं, इसके पास। तो फ्लोरीन के घर पे प्रेजेंट लोन पेयर, तुम्हें क्या लगता है वो फ्लोरीन से सवाल नहीं पूछेंगे कि एक बार बता, हम यहाँ घर में पहले से ही दो हैं, बल्कि तीन हैं, फिर भी तेरी नजरें इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर क्यों हैं? कि हर एक इंसान घर में जो रहता है वो जानना चाहता है। फ्लोरीन का हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कि भैया हम तो घर में ही पहले से इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बाहर वालों पे नजरें क्यों हैं? क्या है इनको, क्यों यही क्यों चाहिए? एंड फ्लोरीन इज लाइक, अपना दिल जिस पे आ गया सो आ गया। अब अपन ने ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो खींच लिए, ठीक। अब ये नए वाले हैं, नए वाले के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा पुराने रिलेशन में साथ भी होती है, प्यार ऐसी बात है। और जो नई चीज होती है उसमें एकदम से बहुत मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन कहेगी नहीं भाई, मैं ये तो वापस नहीं कर सकती, ये इलेक्ट्रॉन तो मैं लेके ही रहूँ। तो लोन पेयर कहेंगे अगर देखो फ्लोरीन, तुम्हें हम में से किसी एक को चूज करना, या तो घर में वो रहेंगे या हम। फ्लोरीन काइंड ऑफ चिल है। फ्लोरीन कह रही है जिसको प्रॉब्लम है वो निकले, बात ऐसी है, जिसको प्रॉब्लम है वो निकले। फ्लोरीन ने बोल दिया। लेकिन आप जानते हैं, तो घर वाले होते हैं वो सिर्फ धमकी देते हैं, करते नहीं ऐसा, सिर्फ एक्टिंग करेंगे, ठीक है जा रहे हैं। फिर कहेगी निकल निकल भैया निकलो, जल्दी निकलो, अपने को भी भीड़नी चाहिए। फ्लोरीन इज लाइक, यू वांट टू कम इन माय लाइफ, प्लीज कम इन, यू वांट टू गो, देन जस्ट गो, लेकिन प्लीज डोंट स्टैंड एट द डोर। आप डोर पे खड़े मत होइए, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। कूल, मैंने कहा सही है, बहुत सही, मेरे को फ्लोरीन पसंद आई, आई रियली अप्रिशिएट। तो लोन पे आ रहे हैं, सिचुएशन समझिए। अब ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अब इतनी बात बोल तो दी, लेकिन अब ये लोन पेयर भी अपनी इज्जत बचाएंगे, ठीक है हम निकले भैया, हम जा ही रहे हैं। तो ये जो लोन पेयर है बेटा, ये इस तरफ को चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बोरोन पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर एक तरीके से इसके एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ को हो जाते हैं, कहेंगे हम तो चले भैया। अब यहां से बहुत बात समझिए ध्यान से, मैंने स्टोरी क्यों सुनाई आप लोगों को, मैं डायरेक्टली भी समझा सकता था। पहली बात तो आप मुझे बताइए, अब ये जो नया बॉन्ड बन रहा है बोरोन और फ्लोरीन के बीच में, ये किस टाइप का बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है या पाई है? और अगर पाई है तो पाई कोवलेंट है या पाई कोऑर्डिनेट है? दोनों में से किस टाइप का बॉन्ड है? मुझे जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा।
राइट, आप लोगों ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दे दिया है कि सर ये जो बॉन्ड बना है इस काइंड ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, and pi coordinate bond, this type of pi coordinate bond is known as the backbone. क्योंकि वो फ्लोरीन जो है सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर नहीं सकती थी, तो उसने अपने पाई वाले इलेक्ट्रॉन को स्लाइड शेयरिंग में लगा दिया है। ये बात ध्यान रखना, आप में से कई लोग ये सोचने लगते हैं कि सर फ्लोरीन ने अपने पी ऑर्बिटल बोरॉन को दे दिए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इमेजिनेशन ऑफ योर्स। कई बार टीचर अपनी बात समझाने के लिए आपको ये बात कह देता है, इस तरीके से दिखा देता है, तो आप लोग ये समझने लगते हैं कि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया है, जबकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सच्चाई नहीं है बेटा। अगर ये इसको डोनेट कर देता है कंप्लीटली, मैंने आपको पहले भी बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा? बोरोन पर। अगर आप सोचिए ये फ्लोरीन इसको डोनेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जनरेट होगा, बोरोन पर कि फ्लोरीन पर? तो आप लोग जानते हैं कि सर ये तो दिखावा है दुनिया के सामने सिर्फ, समझ रहे हो? तो कभी भी पाई कोऑर्डिनेट या बैकबोन बनता है तो वो बोरोन की तरफ को सिर्फ स्लाइट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। डोनेशन वर्ड मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। अरे तीनों में से कोई भी फ्लोरीन कर सकता है, मैंने तो ये तो समझा तीनों में से कोई भी फ्लोरीन इस काम को कर सकता है, बट एक्चुअल में याद रखना जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लोरीन पर ही है, डेल नेगेटिव हमेशा इस पे ही होगा। तो इवन आफ्टर बैकबॉन्डिंग बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा, और इसका प्रूफ है कि इवन आफ्टर बैकबॉन्डिंग BF3 जो है, वो एक लुईस एसिड की तरह ही एक्ट करता है। आप जानते हैं BF3 क्या है? एक लुईस एसिड है। अगर बैकबॉन्ड हो जाने के बाद उसकी कंप्लीट डिफिशियंसी खत्म हो जाती, तो वो कभी भी लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट कभी नहीं कर पाता। तो आपको बहुत खतरनाक बात क्या करनी है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है व्हाट इज अ बैकबोन। व्हाट इज अ बैकबोन, एक एक स्टेप वाइज क्लियर करते हैं। अब इस कहानी से सारी जो चीजें हैं वो निकाल के लाते हैं। व्हाट इज अ बैकबोन, तो उसका आंसर लिखो भाई। इट्स अ टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बस। किन किन मॉलिक्यूल में होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उसको तो हमें पूरी डिटेल में पढ़ना ही है। लेकिन दूसरी बात आप ये समझ गए हैं, इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा। बैक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसी पर ज्यादा रहता है। तो लिख लेना इस पॉइंट को, इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग, इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने BF3 का एग्जांपल दिया अब तक, तो मैं BF3 के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल behaves as इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह ही एक्ट करेगा इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग। ये बात आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, और मार्क कर लेना इस बात को। 3 स्टार लगा रहा हूं मैं इस पर। क्लियर? आप पूछेंगे सर ये बैक बॉन्डिंग कब होगी, कहाँ होगी, किन मॉलिक्यूल्स में होगी? सर हम इनका आइडिया कैसे लगा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दैट मीन्स आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर बैक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, कहाँ कहाँ होगा। लिखो कंडीशंस रिक्वायर्ड
और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, करेक्ट वर्ड लिखना, और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। साइड एटम है फ्लोरीन, तो उसके हाइड्रेशन के बारे में तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। हाइड्रेशन सेंट्रल एटम की होती है जो एक साथ बॉन्ड बना रहा होता है, राइट। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं बेटा कि सर अगर हम तो बिल्कुल तुक्के वाले आंसर देना चाहते हैं, एक्चुअली हर राइटर का अपना तरीका है। कुछ ये मानते भी हैं कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पर एक सिग्मा बॉन्ड sp3 था, लेकिन जैसे ही इसका डोनेशन करेगा तो ये sp2 हो जाएगा। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली बुक्स कहती हैं कि साइड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, उसका साइड एटम की हाइब्रिडेशन के बारे में ध्यान मत दो, वो एक कंसर्न वाली टॉपिक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप पहले लिखेंगे व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी इसलिए समझाई है सो दैट बेटा आप लोगों को आज ये पता चल जाए कि एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे आप सभी लोग, आपने क्या देखा, बैक बॉन्डिंग कहां पर हुई। तो आपने ये जरूर देखा होगा बेटा, सबसे पहली बात तो कंडीशन नंबर 1, BF3 में बैक बॉन्डिंग वहां हो सकती है जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, राइट। उसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि बैकबोन वहां बन पाएगा जहां किसी एक एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और उसके जस्ट एडजेसेंट वाले के पास इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यार मैं कहना चाहता हूं, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या ए और बी बैकबोन बनाएंगे, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनमें से किसी एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसा? ऑर्बिटल। और जो दूसरा वाला है उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मतलब इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन रिच से मेरा मतलब है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, जो दूसरा एटम है या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए उसको वो डोनेट कर सके, या फिर उसके पास राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात ध्यान रखना, ए के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल बी के पास भी हो सकता है और लोन पेयर ए के पास हो सकते हैं। तो सेंट्रल एटम के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है BF3 वाला, इसमें सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था और साइड एटम के पास लोन पेयर है। आप कई जगह देखेंगे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा और साइड वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो कोई भी बच्चा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ना बनाए कि सेंट्रल एटम के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है, बट ये है कि एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। ये है पहली कंडीशन, आप चेक करेंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बैक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती। सही। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है दैट शुड बी स्टेबल। सेकंड कंडीशन इज पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म शुड बी स्टेबल। अब क्वेश्चन ये हो सर हम कैसे पता लगाएंगे कि जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, याद रखना। स्टेबल में आप सिर्फ इन्हीं को काउंट करेंगे, या तो 2p ओवरलैपिंग से बन रहा हो, या 2p 3p से बन रहा हो, या 2p 3d से बन रहा हो। केवल इन्हीं को आप स्टेबल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए काउंट करेंगे। इसके अलावा बाकियों के जो बैकबोन होंगे, कंडीशंस आप साथ साथ लिख लो।
यस, सेंट्रल एटम बिल्कुल करता है साइड एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को कार्तिक ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि जो जैसा आप लोग समझ लेते हैं कि सर सेंट्रल एटम के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला काफी स्टेबल होना चाहिए। तो आप लोग कई बार इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर हमें ना पता नहीं चला कि कैसे चेक करेंगे कि कब 2p 2p 3p 2p 3p और 3d। तो कंडीशन नंबर 2 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यानी कंडीशन नंबर 2 को ही बोलने का एक और तरीका है, आप ध्यान से समझो। यानी कि स्टेबल बैकबोन तभी बनेगा जब दोनों में से किसी एक का 2p इन्वॉल्व होना जरूरी है। और 2p को बॉन्ड बनाने के लिए कौन से पीरियड के एलिमेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2p का इस्तेमाल करते हैं, बताओ बेटा। कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए 2p का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बताओ। सेकंड के या थर्ड के? थर्ड वाले, अच्छा इसने कहा, यस ने कहा सर सेकंड और थर्ड पीरियड वाले। एक बात बता, क्लोरीन ने कब अपने 2p ऑर्बिटल इस्तेमाल किए, मुझे इतना बता। या फिर सल्फर ने अपने 2p ऑर्बिटल इस्तेमाल किए? तो जो भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं सर 2 और 3, तो आई जस्ट वांट टू नो कि थर्ड पीरियड का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिन्होंने अपने 2p ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो आंसर इज 2p का इस्तेमाल तो बोरोन करता है, बेरिलियम करता है, लिथियम करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन करते हैं। तो व्हाई आर यू गिविंग सच एब्सर्ड आंसर्स? तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2p का इस्तेमाल करेगा एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। ये पहचानना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान है कि आज के बाद बैकबोन जिनके बीच बन रहा है उनमें से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और सवाल होगा सर दूसरा, अब देखो दूसरे वालों ने या तो 2p का इस्तेमाल किया है या 3p या 3d का। तो आप जानते हैं 2p का इस्तेमाल तो कौन करता है, सेकंड पीरियड का, और 3p 3d का कौन इस्तेमाल करेगा, थर्ड पीरियड का। तो यानी कि एलिमेंट ऑफ 2 सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो आप ये बात समझिए बेटा, आज के बाद अगर मैंने कभी भी पूछा कि क्या इन दो इस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो आप जब बैक बॉन्ड की कंडीशन पढ़ेंगे तो पहले तो देखेंगे एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है। और एम्प्टी ऑर्बिटल देखना मैंने आपको एक्साइटेशन थ्योरी में भी पढ़ा दिया था, राइट? तो मैं अब दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। दूसरी बात, आप जब चेक करेंगे कि सर दूसरी कंडीशन थी कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, दूसरे के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, डोनेशन हो सकता है अगर बनने वाला बॉन्ड स्टेबल हो। और बनने वाला बॉन्ड स्टेबल तभी माना जाएगा जब उनमें से कोई एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो और दूसरा एलिमेंट सेकंड का हो या थर्ड का हो, तो वहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं AlCl3 मॉलिक्यूल में क्या बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। क्या AlCl3 जैसे मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्या इन कंडीशन वाइज चलिए, अभी तो मैंने आपको दो ही कंडीशन बताई है। याद रखना बैक बॉन्डिंग इज बेसिकली वन ऑफ द वे, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की कमी घर में ही पूरी करने का एक तरीका है। बाहर वालों की मदद लिए बिना अपने ही घर में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कम करने का एक तरीका है बैक बॉन्डिंग। आपने कहा सर AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि तुमने इसे क्यों कह दिया कि सर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी? क्योंकि इनमें से एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का है, थर्ड, और क्लोरीन भी किसका है, थर्ड का। तो बैक बॉन्डिंग ना होने का एक्चुअल में आपने मुझे रीजन ये दिया है कि सर जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो काफी कम होगा। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एल्यूमिनियम के 3p में और क्लोरीन के 3p में
बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और मैं कह रहा हूं अब इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग होगी, जिसको आप कह सकते हैं सर ना के बराबर वाली बात हो गई। तो ये कंडीशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और बैक बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा तो पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां बैक बॉन्डिंग है वहां खत्म हो जाएंगी सारी। तो इन लेक्चर्स को देखना, क्लास के बताए हुए एग्जाम्पल ध्यान रखने आप लोगों के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए तो मैं बात करता हूँ, आप कहेंगे फिर सर तीसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए शुरू की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो तीसरी कंडीशन आप क्या कहेंगे? तो तीसरी कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं। पहले मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या AlF3 में आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अब तक पढ़ाया है, क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से AlF3 में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है? प्लीज डू इट फास्टर। बोले बेटा। तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे कह रहे हैं यस। तो ध्यान से सुनिए बेटा, AlF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट तो ठीक है। तो आप मुझे बताइए, चलिए आंसर मैंने बता दिया, क्या AlF3 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है? ना के बराबर क्यों बोल दिया भाई आप लोगों ने? आपको तो दो ही कंडीशन बताई है। क्या एल्यूमिनियम के पास खाली ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। कौन सा? 3p। क्या फ्लोरीन के पास फील्ड ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। कौन सा? 2p। और मैंने कहा है 2p 3p एक स्टेबल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में काउंट होगा। तो सवाल क्या है? सवाल बहुत सिंपल था, इसमें बैकबॉन्डिंग के चांसेस हैं या नहीं है, और आपने कह दिया मे बी। तुम ज्यादा जज बन रहे हो यहाँ बैठ के? तुम्हें जो सिखाया है उसके बेसिस पे ही आंसर करना है। आप कहते सर हो सकती है, बट इसमें मैंने फिर कहा कि यार बैकबॉन्डिंग तो नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, हरीश शिंदे ने सही आंसर दिया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो याद रखना, बैक बॉन्डिंग इज द स्टोरी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे आप लोग। ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक है। देखने में तो आपको नजर आ जाएगा, इसके टाइप ऑफ बॉन्डिंग ही डिफरेंट है, इसका अलग टाइप का लैटिस बनता है। तो आप कभी भी इनमें बैक बॉन्डिंग की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको, हालांकि ये कोई कंडीशन नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कि बैक बॉन्डिंग इज द कॉन्सेप्ट दैट वी अप्लाई इन द कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट? तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड द फोर्थ सिचुएशन, NCl3। क्या NCl3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है? आपको क्या लगता है बेटा? क्या NCl3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? यस और नो? आपको क्या लगता है जो अब तक सिखाया है उसके बेसिस पर?
विद एक्सप्लेनेशन बताइए मुझे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी तो क्यों, और अगर आपको लगता है कि सर बैक बॉन्डिंग होगी तो ऐसा क्यों। यानी आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया सर यस और नो, चलिए ये आपका तुक्का हो सकता है, लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन से मुझे आप समझ में आएगा आप लोग कितना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों है भाई, जल्दी बताइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी या होगी, तो आप लोगों की बात को मैं समझता हूं, जो कह रहे हैं होगी वो ये बात सोच रहे होंगे कि सर Cl जो है उसके पास 3D है, राइट, कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास 3D, तो सोचने की बात ही नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है सर जी एक काम करेगा 3 Cl को ऐसे लाएगा प्लेन में, अपने p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है और इसके 3D ऑर्बिटल जो कि खाली है उनसे एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। काजल ने आंसर लिख दिया है कि सर क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो यार क्या मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ाऊं कि थर्ड पीरियड वालों के पास फोर्थ पीरियड वालों के पास हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। बोलो भाई। तो ये तो गलती, एटलीस्ट मुझे ऐसा आंसर मत दो जो मुझे लगे कि तुम एकदम निकम्मे हो। क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है तो बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। योर आंसर शुड बी सर बैक बॉन्डिंग तो होगी क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है और 2p3d इंटरेक्शन है, तो बनने वाला पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी है सर। इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आपका आंसर ये होता तो मैं मान लेता। लेकिन हम चलते हैं सच्चाई की तरफ। सच्चाई हमें कैसे पता लगेगी, सच्चाई ये है कि मैंने आप लोगों से एक दिन क्लास में पूछा था कि NCl3 NH3 NF3 कंपेयर द बॉन्ड एंगल। अनअकैडमी ऐप पे अभी भी है, तो पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनके बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट, मैंने आपको बताया था और मैं इसी क्लास का वेट कर रहा था। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, शाबाश कार्तिक, सबसे ज्यादा बी, देन ए, देन सी, वेरी गुड। असित ने कहा है ए, देन बी, देन सी। आशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड, ए बी सी सही है। रवीश रवि का गलत आंसर है। तुम बी को सबसे आगे कैसे ले जा रहे हो भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बी को सबसे आगे ले जाने की, है? अरे ए वाले में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, रीजन आप लोगों ने पता है गलत आंसर क्यों किया, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया उन्होंने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करते वक्त मेरी वो बातें याद नहीं रखी जो मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के कही थी कि कभी भी बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने को आए सबसे पहले हाइब्रिडेशन ढूंढना, हाइब्रिडेशन वालों की बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, देन ड्रैगो वाले पीछे आ जाएंगे। हाइब्रिडेशन अगर सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड सेंटर एटम। लेकिन अगर कभी भी हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए ऑलवेज थिंक अबाउट NBEPR। तो आपने क्यों नहीं सोचा भाई, तो अगर क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन मैं 10 क्लास बाद दोबारा पूछ लेता हूँ और आप ऑर्डर बदल देंगे तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पेपर में इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। तो प्लीज मेहरबानी कीजिए ये बेवकूफी जो आप कर रहे हैं ये नहीं करिए प्लीज, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको 10 बार पढ़ाऊं कि 20 बार पढ़ाऊं इससे कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं। आप समझ गए सर, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NCl3 का है और मैंने एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल दिखाया भी था NH3 देन NF3।
ये कॉन्सेप्ट आप इनमें लगा सकते हैं जिनमें एनबीपीआर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज्यादा होगी तो उसमें एक्सेप्टर कम हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, दैट इज व्हाई दिस। नहीं, NCl3 में बॉन्ड एंगल 110 नहीं था आसिफ, अपने घर से मत बनाओ। अब तो तुम पहले तो तुम अपने घर से थियरी बनाते थे, अब तुम अपने घर से फैक्ट भी बनाने लगे। बोलो, मुझे ये आंसर दीजिए कि मैंने क्या लिखवाया था। NCl3 का बॉन्ड एंगल मैंने क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास नोटबुक होगी। NCl3 का बॉन्ड एंगल, मैंने OCl2 की बात नहीं की बेटा, बेटा वो OCl2 था। और मैंने कितना क्लियरली समझाया था यार, इससे ज्यादा क्लियरली और कोई क्या ही समझा सकता है कि इसका क्लोज टू 110 बताया था मैंने। लेकिन मैंने साफ साफ ये समझाया भी था कि मीथेन, ये क्वेश्चन क्लास से कराए हुए पूछ रहा हूं मैं, तो ये आपकी हालत है। और बात करते हैं आप लोग कि सर हम तो जो ना पेपर में आपने जो बता दिया वो आ गया, उसको तो चीर फाड़ देंगे। क्या चीर फाड़ोगे यार तुम? एब्सोल्युटली करेक्ट, काजल ने आंसर दिया 106.8। अब आप एक बात बताइए, अगर NCl3 का बॉन्ड एंगल 106.8 है तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? क्योंकि यकीन मानिए, बैक बॉन्डिंग करने के लिए नाइट्रोजन के अपने लोन पेयर जो हैं, जिनको आप sp3 में समझते हैं, अभी मैंने कहा था अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो ये अपने प्योर पी में लाएगा इनको, राइट। अब एम्प्टी में डोनेट करेगा, तो बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आ जाना, या एटलीस्ट, यार देखो इसका तो बॉन्ड एंगल 109 भी नहीं है, जो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल का होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से बेटा, विद द हेल्प ऑफ द डेटा जो ये आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, उसके बेसिस पे आप ये बात समझ रहे हैं कि NCl3 कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, एक लोन पेयर 3Cl और बॉन्ड एंगल 106.8। ये बॉन्ड एंगल साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि जो ये लोन पेयर है इज नॉट इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग। इन्वॉल्व होता तो बैक बॉन्ड एंगल इतना कम कभी नहीं आता, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा तो नहीं। तो NCl3 में बैक बॉन्डिंग है। नाउ अब हम बात करेंगे, तो ये एक स्पेशल केस है, इस पे हमने इतना टाइम लगा दिया, मार्क करके स्टार लगा के लिख लेना, NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं है, या द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज टू लो, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। सवाल होगा ऐसा क्यों, जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और क्लोरीन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो भाई इनके बीच बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? तो आप जरा ध्यान से समझिए, यहां रीजन बॉन्ड पोलैरिटी पर भी आ जाता है। N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं, हालांकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि N और Cl में नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा, बोलो भाई। अगर मैं NCl3 मॉलिक्यूल में आपसे ये पूछता हूं कि नेगेटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पे कि क्लोरीन पर, तो आप किसको आंसर देंगे, बोलो। नाइट्रोजन और क्लोरीन, जल्दी जल्दी बताते रहिए भैया, नेगेटिव चार्ज किस पे है? तो आप जानते हैं, मैंने इतनी बार पढ़ाया है, इस मॉलिक्यूल को पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर नाइट्रोजन पे, मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया था, प्रोडक्ट बताना क्या था बेटा, अमोनिया प्लस HOCl। अब समझ में आया हाइड्रोलाइसिस क्यों पढ़ाया? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, क्लोरीन पे स्लाइट पॉजिटिव है, तभी तो H नाइट्रोजन पे गया और जो OH है वो Cl पे गया था, तभी तो ये प्रोडक्ट मिले हमें। अगर सोचिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता तो HCl बनता प्रोडक्ट, तो आप समझ गए कि सर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ड्यू टू वेरी लेस बॉन्ड पोलैरिटी, ड्यू टू वेरी लेस लो बॉन्ड पोलैरिटी। क्लोरीन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन क्या है कि अपने को है किसी की दूसरे की जरूरत है, समझा क्या, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अपने पास रख, क्योंकि इतनी भी कोई मेरे पास कमी आ नहीं गई है कि तेरे लोन पेयर के लिए मैं मरूं, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब
वेरी लो बॉन्ड पोलैरिटी, और आप लिख सकते हैं और ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दो रीजन की वजह से NCl3 जैसा मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। तो आपको चार फैक्टर्स हैं, उनमें से ध्यान तो दो ही रखने होते हैं, बाकी इनको ध्यान रखना। NCl3 AlF3 टाइप कंपाउंड, कि ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं, ये पेपर में आ गए तो आप 100% गलत कर देंगे, इसमें मैं श्योर हूँ। तो ये वो पार्ट है इस चैप्टर का जो ध्यान होना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग किन में होती है, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ भाई। बैक बॉन्डिंग होने के लिए एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, या फिर नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, जो बैक बॉन्ड बन रहा है, दैट शुड बी स्टेबल। और स्टेबिलिटी की टर्म में हम तभी मानते हैं जब 2p 3p या 2p 3d ओवरलैपिंग होती है, राइट? यानी कि एक सेकंड पीरियड का दूसरा सेकंड या थर्ड पीरियड का हो। इसके अलावा अगर आयनिक कंपाउंड दे रखा है, वो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, या तो होगा ही नहीं, होगा तो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो आयनिक कंपाउंड में आप बैकबॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मत लगाना। और लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी कभी कभी अपना रोल प्ले कर देती है, जिसका एग्जांपल NCl3 है। NH3 एब्सोल्युटली करेक्ट, NH3 का ज्यादा ही होगा भाई। एक सेकंड, इसको सही ऑर्डर कर लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन हमारा? राइट। तो करेक्ट ऑर्डर में आप जानते हैं NH3 107 के आसपास है, और NCl3 भी 107 के आसपास है, बट NCl3 में NbEpR है। बस इतनी बात ध्यान रखना। NH3 का तो 100% श्योर है कि कम ही होगा। यस यू आर राइट भाई, इसको हटा लो यहां से। एब्सोल्युटली करेक्ट, BSc वाला थोड़ा सही लग रहा। राइट 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 भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। NbEpR है, बट अमोनिया से ज्यादा नहीं था, या अमोनिया के लगभग बराबर ही था। NCl3 का बॉन्ड एंगल 106.8 ही रिपोर्ट करती है बुक्स। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट क्लास में हम बेटा यहाँ से देखेंगे कि वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें बैकबॉन्डिंग है, और फिर बैकबॉन्डिंग होने से पूरी केमिस्ट्री इतनी बुरी तरीके से हिली हुई है कि जहां बैकबॉन्डिंग इग्नोर कर दिया अगर आपने, तो आपके आंसर टोटली अपोजिट आ रहे होंगे इन जो एक्चुअल में ऑर्डर होते हैं। तो बैकबॉन्डिंग को हम बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सारी क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखिए सभी लोग। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। टाइम टेबल आ जाएगा भाई, टाइम टेबल के लिए अकॉर्डिंगली आप लोग नेक्स्ट कल की क्लासेस देख लेना। और मेरा टेलीग्राम जो है वो आलोक कुमार के नाम से है, टेलीग्राम पे सर्च करना। इट्स अ वेरी न्यू चैनल, जिसपे जो क्लास में जो पढ़ाया है उसकी PDF को हम शेयर करेंगे टॉपिक वाइज। मेन ग्रुप में मैंने कार्तिक हाइड्रोलिसिस वाली तो सेंड कर दी है, राइट? कल से आपके कॉलेज स्टार्ट हैं। हम तो वैसे भी शाम को क्लास लगाते हैं। मैनेजमेंट तो करना होगा भाई कॉलेज को और इन सब चीजों को। राइट, आज मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बता असित। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिए सभी लोग। और धीरे धीरे मेन ग्रुप तो देखो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि यही पूरी मेन ग्रुप में मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है, आयनिक की भी शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई? DNF के लाइव बैच 1 वाले में जहाँ आशी, उसमें वो पूरा लिंक है। उसमें 5 लेक्चर ही हैं, 3 लेक्चर है, 2 PYQs हैं। क्वेश्चन वाली वगैरह मैं भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, इन सब चीजों को भेजूंगा, एक एक करके भेजूंगा। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम वाले को फॉलो करके रखिए। खुदा हाफिज।
शब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। 4-5 में चेक, मैं उस लिंक में क्लिक, अच्छा लिंक में भी नहीं है, मैं आज ही चेक कर दूंगा, मैं आज ही शो कर देता हूँ। ठीक है आशीष, ठीक है कार्तिक, इनसे बात करके मैं आज ही प्लेलिस्ट में भी ऐड करवा देता हूँ, और मैं एक बार आज चेक कर लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखिए। केमिकल कैनेटिक संगीता हो चुके हैं बेटा, चेक कर एक बार। डाउट के लिए मैं प्रॉपर एक अलग से डाउट क्लास लगाता हूँ, उसमें फिर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्या करते हैं, मेरा मानना ये है, एक बार जो मैक्सिमम कोर्स है ना उसको देख लो, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग सब, एंड देन रैंडम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, किसी भी टॉपिक का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे तो रह ही जाते हैं, मैं कितना भी पढ़ा लूँ कुछ ना कुछ रह जाएगा, एंड में सारे डाउट सेशन करते जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टेस्ट होगा, कौन से कोर्स में हो आप? टेस्ट भी होगा भाई, टेस्ट सब चीजें होंगी, क्यों नहीं होगा। एक बार पहले कोर्स सा थोड़ा खींच लो, मेरी बात मानिए। एक देखिए, बैक बॉन्डिंग की कोई बात आती नहीं है आपको, और मान लो मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करूँ, वहां भी बैक बॉन्डिंग इस्तेमाल हो जाती है, तो एक बार पूरा कोर्स गो थ्रू कर लेते हैं, और फिर दोबारा से इनके रिवीजन में जो क्वेश्चंस रह गए उनको देख लेंगे। ठीक है, तो जस्ट जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, बाकी रिलैक्स कीजिए। नहीं कार्तिक, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अलग से टेस्ट सीरीज होगी। बाय बाय, ठीक है। कल दिन में कर लियो 11-12 बजे, ठीक है। कल एमओटी लगा सकता हूँ।